दोस्तों इस बार मैंने मीशो से बीज नहीं बल्कि मिट्टी मंगवाई है जिसे पॉटिंग सॉइल मिक्सचर भी कहते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके का है ये। शक्ल तो देखने में अच्छी है, चलो क्वालिटी टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कंपैरिजन किया है, तो भाई देखिए पूरा वीडियो और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हमें मिल जाएगा। जय श्री राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मीशो से अलग अलग प्रकार की चीजें अपने टेरेस गार्डन के लिए मंगवाती ही रहती हूं और उनका आप सबको रिव्यू भी देती हूं, ताकि जिस तरीके से मेरे गार्डन की इम्प्रूवमेंट हो रही है उन चीजों के इस्तेमाल से वैसे आपकी भी हो पाए। तो ऐसे ही मीशो को स्क्रॉल करते करते मुझे मिला मीशो पे 5 kg का ऐसा बैग जिसमें पाया गया पॉटिंग सॉइल मिक्सचर, और आज ये मेरे पास रिसीव हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ रिव्यू शेयर किया जाए मीशो पॉटिंग सॉइल मिक्सचर का, क्योंकि आप सभी तो जानते ही है ना कि मैं तो एकदम सिंपल सा सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ जिसमें मैं गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, मतलब गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। और इस पॉटिंग सॉइल मिक्सचर को मंगाने का एक ही मेरा मकसद है कि मैं कंपैरिजन करके देखूंगी कि कौन सा पॉटिंग सॉइल मिक्सचर ज्यादा बेस्ट है, मेरा ये सिंपल वाला या फिर मीशो का ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाया गया ये सॉइल मिक्सचर। सबसे पहले इनके कंटेन इंग्रेडिएंट्स मतलब इनके कंपोनेंट्स जान लेते हैं जो कि इन्होंने सॉइल मिक्सचर में मिलाए हैं। उसके बाद मैं सॉइल मिक्सचर की फर्टिलिटी और जो भी है सॉइल मिक्सचर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले कंटेन्स इसमें है गार्डन सॉइल, खेतों की मिट्टी या फिर किसी अन्य चीज की मिट्टी। उसके बाद इन्होंने भी सैंड ऐड किया है, वर्मी कंपोस्ट। मैं ये सिर्फ ऊपर की 3 चीजें ऐड करती हूँ, बाकी देखो इन्होंने क्या क्या इसमें ऐड किया है। परलाइट किया है, कोकोपीट ऐड की है, लीफ कंपोस्ट ऐड की है, नीम केक ऐड किया है, नीम केक पाउडर ऐड किया है, बोन मील जो कि मैंने वापस कर दिया था वो भी इसमें ऐड किया गया है, और मस्टर्ड केक। मतलब टोटली ये चीजें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजों को कंबाइन करके मीशो वालों ने बनाया है ये सॉइल मिक्सचर। मैंने इन 3 चीजों को कंबाइन करके बनाया है ये वाला सॉइल मिक्सचर, सैंड, कंपोस्ट, वर्मी वाली मतलब वर्मी कंपोस्ट और साथ में गार्डन सॉइल। अब कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है। और ये मुझे पड़ा है पूरा 148 का 5 kg का एक पैक, मतलब ये बैग इस तरीके से। अब इसकी फर्टिलिटी देखते हैं, इसकी क्वांटिटी और मतलब इसकी कल देखते ही कैसी है। तो इसमें जैसे कि बताया गया कि कोकोपीट इन्होंने ऐड किया गया है, तो ये एकदम असत्य है। इन्होंने कोकोपीट नहीं बल्कि राइस हस्क तैयार ऐड किया गया है। ये देखिए ये राइस के छिलके हैं, चावलों के धान के छिलके हैं, ये कुछ इस तरीके से ऐड किया गया है। बाकी मुझे ये सॉइल मिक्सचर ठीक लग रहा है। वैसे तो देखिए बाइंड करने पे नमी भी है इसमें, और बाइंड करने पे ये बाइंड भी नहीं हो रहा है, बहुत ही बुरबुरा सा है जो कि ठीक ठाक है। और पत्थर वगैरह में भी कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इससे पौधे को खराब करे। तो फिलहाल इसकी शक्ल वाइज तो ये ठीक ठाक लग रहा है, बट बोलते हैं ना शक्ल पे ना जाए गुण पे जाए। देखते हैं कि शक्ल ही इसकी सही है या फिर इसमें कुछ गुण भी हैं। तो वो चेकआउट करने के लिए हमें तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, अपनी इस गार्डन सॉइल को इस कंटेनर में डाल दूंगी और इसमें हम फिल करेंगे ये वाली गार्डन सॉइल जो कि पॉटिंग सॉइल मिक्स हमें मिला है मीशो से। और फिर इसमें हम प्लांट लगाएंगे, और हमने जो कल और गमले तैयार किए थे जिसमें मैंने ये वाला सॉइल मिक्सचर डाला है उनमें और इस वाले में सेम प्लांट लगाएंगे, सेम कंडीशंस के प्लांट लगाएंगे। और फिर हम डे बाय डे इनकी ग्रोथ चेकआउट करेंगे कि कौन से पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में ज़्यादा बेटर और ज़्यादा जल्दी पौधा ग्रो होता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सॉइल मिक्सचर ज़्यादा बेस्ट है, और ये होगा एकदम तगड़ा वाला रिव्यू। ऐसा रिव्यू अभी तक मैंने कभी नहीं किया है। पहले मैं सोचती थी कि क्या ही मंगवाना है सॉइल मिक्सचर मैं तो खुद ही बना ही लेती हूँ और बढ़िया भी होता है, पौधे अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं। बट इस बार सोचा कि चलो कुछ अनोखी चीज भी करनी चाहिए जिसमें आप सबको भी हेल्प हो जाए, तो इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर करके मंगा लिया है। चलो अब इसका रिव्यू करते हैं, अब इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। दोस्तों मैंने जो खुद का बनाया हुआ सॉइल मिक्सचर था उसे इस कंटेनर में निकाल लिया, और यहाँ पे नीचे जो गार्डन वेस्ट डाला था उसे मैंने एज इट इज ही रहने दिया है। और ये अभी मैंने शुरू कर दिया है मीशो वाला पॉटिंग सॉइल मिक्सचर इसमें ऐड करना। क्वालिटी तो इसकी मुझे अभी फिलहाल तो ठीक लग रही है। सारा का सारा सॉइल मिक्सचर इसी तरीके का है, भुरभुरा भी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। बट अभी इसकी फर्टिलिटी की चेकिंग होगी कि इसमें गुणवत्ता कितनी है। और राइस हस्क ठीक ठाक क्वांटिटी में यहाँ पे मिलाया गया है।
कोकोपीट लिखा है बट कोकोपीट मुझे कहीं दिख नहीं रहा। कोकोपीट का टेक्सचर अलग ही होता है, मतलब अगर कोकोपीट इस्तेमाल किया हो मिट्टी में तो पता चल जाता है, बट यहाँ पे मुझे वैसा कुछ नहीं लग रहा है। तो कोकोपीट नहीं है, बस राइस हस्क है कोकोपीट की जगह। डेयर सब्सक्राइबर कहते हैं कि वो भी ठीक होता है, तो चलो ठीक है हमारे लिए। तो इतना सा मैंने इसे फिल कर दिया है। इसके साथ थोड़ा सा और कर देते हैं तो इतना सफिशिएंट है। अभी देखिए दोस्तों, ये वाला तो एकदम रेडी टू यूज़ हो चुका है और मैं दूसरा वाला पॉट भी ले आई हूँ जिसमें मैंने खुद का सॉइल मिक्सचर बना के डाला है। और इसमें मैंने पहले से 3 मैरीगोल्ड के प्लांट्स लगाए हैं, बट इनका हम नहीं देखेंगे ग्रोथ, बल्कि हम देखेंगे इन वाले प्लांट्स का। तो ये है जीनिया के प्लांट्स जो कि सीडलिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं, और ये भी मैंने मीशो से ही ख़रीदी थी, मतलब इनके सीड्स खरीदे थे और इन कंटेनर्स में लगाया था। और अभी देखिए पूरे 10 से 12 दिनों में ही कुछ ऐसा नज़ारा क्रिएट हो चुका है। और अभी हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे मीशो पॉटिंग सॉइल में प्लस इस वाले सिंपल से पॉटिंग सॉइल में, और फिर देखेंगे कि किसकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर होती है और विच सॉइल मिक्सचर इज़ बेस्ट फॉर प्लांट्स। यहीं से सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनको बाहर निकालना पड़ेगा, तो पहले वाला मेथड ही हम अपनाएंगे। कुछ इस तरीके से बिल्कुल आराम से हम इसे फोर्स करेंगे, मतलब दबाव डालेंगे, और जैसे ही डालेंगे तो ये निकलने की हम अपने वाले सॉइल मिक्सचर में ही इसे ऐड करते हैं, दूसरे वाले में नहीं। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये देखिए हमारे पौधे बाहर आ रहे हैं मिट्टी के साथ ही, ये देखिए। और अभी इनमें से हम धीरे धीरे करके पौधों को निकाल के लगाएंगे इन कंटेनर्स में। तो सबसे पहले एक पौधा यहाँ से निकाल लेते हैं, इनकी जड़ों को बिल्कुल आराम से निकालना है। ये देखिए ये सॉइल मिक्सचर भी एकदम परफेक्ट बना है, एकदम भुरभुरा टाइप का। और इस वाले सॉइल मिक्सचर की अभी मैं थोड़ी सी क्वालिटी बताऊं तो ये एकदम हल्का है, इजी टू कैरी है, मतलब आसानी से मैं इसे अभी उठा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा हल्का सॉइल मिक्सचर है ये। ऐसे कर रही हूँ तो ये नीचे अच्छे से सेट भी हो रहा है, मतलब ठीक है। इसमें जो एयर है वो बहुत ही अच्छे से फ्लो हो पाएगी, हमारे पौधे की जड़ों तक पहुँच पाएगी। और ये रहा हमारा पहला पौधा जीनिया का, जिसे मैं लगा रही हूँ मीशो वाले पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में। और कुछ इस तरीके से अराउंड की मिट्टी थोड़ी सी प्रेस कर देंगे ताकि पानी के प्रेशर से ये कहीं हमारा पौधा ज़्यादा हिल डुल ना जाए। तो इस तरीके से पहला पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में पौधा लग चुका है। अब देखिए कुछ मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं, कुछ छोटे छोटे भी हैं, बट हम सेम कंडीशन वाले पौधे ही दोनों पॉट्स में ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि किसी के भी साथ पार्शियलिटी ना हो और एकदम बढ़िया रिव्यू हमें दोनों प्लांटर्स का मिल जाए, दोनों पॉटिंग सॉइल मिक्सचर का मिल जाए। तो इसीलिए कुछ इस तरीके के जो हेल्दी पौधे हैं वो दोनों में इम्प्लांट कर देती हूँ मैं, ताकि आप सबको भी जांचने परखने में कोई भी मुश्किल ना हो। और इनको लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, उंगली की मदद से ही गड्ढा निकालिए। गड्ढा निकालने के बाद जो मिट्टी से लदी हुई जड़ें हैं इनको बीच में डाल के मिट्टी को थोड़ा सा प्रेस कर दें एंड देन डन। देखिए मैं पूरे 4 पौधे लगाऊंगी इन दोनों कंटेनर्स में, ठीक है। ये लास्ट हमारा चला गया ये मीशो वाले पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में। तो इसी के साथ मीशो वाला पॉटिंग सॉइल मिक्सचर डन हो चुका है। मतलब इसमें मैंने लगा दिए है जीनिया के ये फ्लावर्स नहीं, फ्लावरिंग प्लांट्स। इंडिकेशन क्या होती है पौधों को ट्रांसप्लांट करने की? जब वो इस तरीके से 4 पत्तियां निकाल दे, मतलब इनकी ट्रू लीव्स निकल आई हैं और ये इंडिकेट कर रही है कि हमारी जड़ें इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं कि अब हमें चाहिए बड़ा पॉट, और बड़े पॉट में जाके हम और भी ज़्यादा जड़ों को फैलाएंगे। इसीलिए जब भी आपको लगे कि ट्रू लीव्स निकल आई हैं छोटे छोटे पौधों की, तो उनको ज़रूर ट्रांसप्लांट कर दें। और अब टर्न आती है इस वाले पॉट में, जो हमारी वाली पॉटिंग सॉइल मिक्सचर है उसमें प्लांट लगाने की। तो इसमें भी हम हेल्दी प्लांट्स ही लगाएंगे जैसे उसमें लगाए हैं। तो देखिए पहला हमने सीडलिंग यहाँ पे निकाल लिया है, कंडीशन भी चेकआउट कर लीजिए, दोनों की सेम ही है। और अभी हम गड्ढा निकाल के अपने वाले सॉइल मिक्सचर में से लगा देंगे। और लगाने का प्रोसेस दोनों में सेम ही है, बस गड्ढा निकाला और फिर पौधे को लगा दिया। अब सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसमें भी पूरे 4 प्लांट मैं लगा देती हूँ। और ये मैरीगोल्ड वाले
अगर उगेंगे ये तो ठीक है, नहीं उगेंगे तब भी ठीक है। फिलहाल ये लगे हुए हैं तो इनको हम यहाँ से नहीं निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने सिंपल वाले सॉइल मिक्सचर में प्लस अपने मीशो वाले पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में पूरे 4 पौधे जीनिया के लगा दिए हैं। बस एक काम रह गया है, वो है वाटरिंग का। मैंने इस मीशो वाले पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में प्लांट लगाने से पहले वाटरिंग नहीं की थी, बट आप जब भी कोई भी सॉइल मिक्सचर डालते हैं कंटेनर में तो आप पहले ही वाटरिंग कर दें। देखिए अब मिट्टी सेट हो रही है तो इस वजह से हमारा पौधा डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से दे रही हूँ इसमें पानी। और इन वाले सीडलिंग्स में भी हम पानी देंगे क्योंकि ऊपरी परत सूख चुकी है, बट देंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ये छोटे छोटे से पौधे हैं। इनकी जड़ें देखी ना कितनी पतली सी थी, ये ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सकती हैं, इसीलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी देंगे इनको। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ये कार्य संपन्न हो चुका है और अब हमें कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट भी पता लगने लग पड़ेंगे कि कौन सा सॉइल मिक्सचर ज़्यादा बेस्ट है। 3 चीज़ें डालने से ही पूरा पौधे का पालन पोषण हो जाता है या फिर इतनी सारी 9 चीज़ें डाल के पौधा हमें लगाना पड़ेगा। सारी बातें डे बाय डे हमें पता चलती जाएंगी, इसीलिए भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऐसी अटपटी चीज़ें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो आप सबको कैसा लगा और ये रिव्यू क्या आप सच में देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसी के साथ हम मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।